यार कोई मौका नहीं छोड़ता ना तू दोस्ती निभाने का। इट्स ओके, बहुत बात दोबारा दिमाग। मेरी वजह से? तुम जानते हो ना ये बात कि शाहज़र की मौजूदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सब कि मैं उसके सामने अपने आप को खुश जाहिर करूं। ऐसा क्या किया शाहज़र ने जो तुम उसके पीछे पड़ गई? मुझसे बात करने का कोई शौक नहीं है मुझे। अब तो देख लो, अकेली रह गई हो तुम। तुम्हारी सारी फैमिली तो मेरे साथ, तुम्हारे अपने तुमसे ज्यादा मेरे हो चुके हैं। बहुत प्यार से तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था, लेकिन तुमने तो एक नया ही महाज खोल दिया। और अब ये बच्चा इस घर का होने वाला दामाद है। समझा दो शिफा को अच्छी तरह से। अगर उसे ये सब ड्रामे करने हैं ना तो जाकर अपने भाई की तरफ करे। तुम्हारा वो दोस्त हमारी जिंदगी अज़ाब बना रहा है। जो हरकतें तुम करती फिर रही हो ना, उससे ये बात जाहिर हो रही है कि शाहज़र की तरफ से कुछ नहीं था, तुम गिल्टी हो। अब भी एक मौका है तुम्हारे पास। इस मास को छोड़ दो, अब मेरी जिंदगी में आ जाओ, क्योंकि एक न एक दिन शिफा घर पे होगी। अगर उसने सुन लिया कि तुम मुझसे बात कर रही हो तो नाराज होगी, डांटेगी तुम्हें। भाई के साथ हॉस्पिटल गई नहीं है चेकअप के लिए। मास बहुत घबराहट हो रही है। अम्मी आप हॉस्पिटल आ जाए, शिफा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात मिलेगी उसमें लग जाएंगे, भूल जाएंगे सब। सुन रहे हैं आप? और लोगों का क्या है, कमजोर पड़ गए तो मुझे कौन संभालेगा, सब भूल जाएं। लेकिन अल्लाह जानता है, शराफत पर बदनुमा दाग लग गया। मैं बच्चे की वजह से मजबूर हो गया था। मैं अपने, अल्लाह जानता है मैं मजबूर था। मैं क्या जवाब दूंगा अपने बेटे को? कुछ मत कहें, हमें पता है, हम सब जानते हैं। आलियान कुछ मत कहें, आलियान बस करें, मेरा दिल फट जाएगा बस। मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। आपको पुलिस क्यों ले गई? जब वो मुझसे पूछेगा बाबा, बस भूल जाए सब कुछ। आप पानी पिए, बस करें। आप पानी पिए, करें। मैं हूं आपके साथ, बस करें, भूल जाए। पानी पिए आलिया। पानी पी। आप ठीक है ना? लाओ, मैं भी तुम्हें हेल्प करता हूँ। शाहज़र जी ऊपर से ये सर्जरी, हम पहले ही तुम्हारे बहुत मकरूज हैं। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, कोई एहसान नहीं है शिफा। आपके पहले ही हम पर बहुत एहसान है। इसको तकलीफ में तो नहीं देख सकता ना मैं। और उमैर इतना प्यारा बच्चा है। माज की निस्बत से आप सब मेरे दिल के बहुत करीब। यही तकलीफ तो हमें खाए जा रही है। आप इसकी मेडिकल हिस्ट्री मुझसे शेयर करें, मैं उन्हें फॉरवर्ड करता हूँ। सर्जन डॉक्टर शाहजमान इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर। आई टॉक इस शहर के सबसे बड़े हार्ट। और अब इस बारे में मजीद कोई और बात नहीं होगी। आलियान भाई आप बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाल्लाह उमैर, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम जरूर भागो। तो मैं सब बच्चों की तरह भाग सकूंगा? शाहज़र अंकल, एक दफा अपॉइंटमेंट मिल गया तो फिर सर्जरी डन।
हाँ हाँ क्यों नहीं, इसमें गोल्ड मेडल भी लाऊंगा। हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अलियान भाई कल तक याद रहना, चैंपियन ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल डन। हाई फाइव। यहाँ इनके कुछ जरूरी टेस्ट हुआ। अच्छा किया आपने हॉस्पिटल लेकर आ गए। कैसी तबीयत है शिफा की? शिफा ठीक तो है ना डॉक्टर? जी जी शिफा बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ शिफा को? अब आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से शिफा माँ बनने वाली है। बाप बनने? बाप मुबारक हो। Congratulations bro। बाप बनने वाला हो यार, पेशेंट बहुत वीक है, उनका यकीन नहीं आ रहा। So happy for you, so happy for you। मैं मिल सकता हूँ शिफा से? तो आप जब कहेंगी मैं उनको लेकर आऊंगा। गुड। अगेन फिर चेकअप के लिए भी जल्दी लेकर आएगा। आप उन्हें घर ले जाएगा। बीपी लो था, मैंने उन्हें ड्रिप लगाती है। ड्रिप जैसी खत्म होती है आप उन्हें तो हस्बैंड को अपनी वाइफ के पास ही होना चाहिए। जी श्योर। ऐसी कंडीशन में जा जा बिल्कुल। मैं आपको अगर गर्मी लग रही है तो हमें बहुत अच्छा लगा आप लोग हमारे घर आए। हम चलेंगे। डैड नरमीन को देख लिया? नहीं नहीं जरूरत नहीं है। मैं पेडिस्टल फैन लगवा देती हूँ बेटा, स्टोर में पड़ा लेकर आते हैं। आप लोगों ने तो कुछ खाया भी नहीं। नहीं नहीं ऐसे कैसे जा सकते। चाय पी कर जाइएगा। और अभी चाय आ रही है, चाय आगे मैं देखता हूँ। आज शिफा को देखो, चाय नहीं लेकर आई अभी तक। ये शायद आपकी बहू है। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। नरमीन चाय सर्व करो। मास इसके बाहर लेकर हॉस्पिटल लेके चलते, मैं गाड़ी निकालता हूँ। शिफा बेटा, अरे शिफा क्या हुआ शिफा को? क्या हुआ है? शिफा 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 जल्दी आओ। शिफा करना चाहता था और बार बार इसे धमकी देता था कि अगर वो मुआज को छोड़कर इसकी जिंदगी में ना आई तो इसे अपना बना कर रहेगा। एक रात शाजर ने एक खास डिनर रखा ताकि शिफा को आखिरी बार समझा सके, मगर शिफा ने सबके सामने इसकी बात रद्द कर दी। इस पर घर वालों ने शिफा को ही कसूरवार समझा और कहानी हर वक्त घर की इज्जत खराब करती रहती है। दोस्तों मुआज भी इसकी बात मानने की बजाय इसे ज़हनी दबाव का शिकार समझने लगा। शिफा ने इसे बताया कि शाजर इसके होने वाले बच्चे से खुश नहीं और वो नहीं चाहता कि ये बच्चा दुनिया में आए,
मगर मुआज ने इसकी बात को बेबुनियाद समझा। दूसरी तरफ शाहजर ने अपने असर शौक से बहुत से लोगों को अपने काबू में कर रखा था। वो बज़ाहिर एक शरीफ आदमी बनकर सबके सामने आता, लेकिन हकीकत में इसके इरादे खतरनाक थे। इसी दौरान शिफा के हमल की खबर घर में खुशी का सबब बनी, मगर शिफा का दिल का खौफ कम न हुआ। एक रोज मामूल के मुआयने के लिए इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि शिफा बहुत कमजोर है और इसे ताकत के लिए IV लगाना जरूरी है। दोस्तों मुआज इसके साथ था, लेकिन शाहजर ने एक नर्स को पैसे देकर एक ऐसा काम करने पर आमादा कर लिया जिससे शिफा और इसके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता था। इधर घर में मुआज भाई आलियान के बेटे उमैर की तबीयत भी खराब रहने लगी, जिसकी वजह से सब परेशान थे। इसी दौरान शाहजर के गुस्से का एक और वाकया सामने आ गया। एक मामूली झगड़े में इसने एक नौजवान को बुरी तरह मारा, जिसके बाद पुलिस मौका पर पहुंच गई। मालूम हुआ कि जख्मी नौजवान एक लायर का बेटा था, इसलिए मामला संगीन हो गया। नबील ने शाहजर को बचाने की कोशिश की, मगर शाहजर ने अस्पताल जाकर भी धमकियां दी और अपने गुरूर में किसी से डरने को तैयार न हुआ। इस वाक़े ने घर वालों को जाहिर कर दिया कि शाहजर कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसके असर शौक की वजह से कोई खुलकर इसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। दोस्तों दूसरी तरफ मुआज अपनी बीवी शिफा को मुसलसल यकीन दिलाता रहा कि वो इसके साथ है, मगर इसके दिल में भी शक पैदा होने लगा था। शिफा का भाई आलियान अपनी बहन की जिम्मेदारियों से वाकिफ था और इसे हमेशा मजबूत समझता था। एक तरफ उमैर की बर्थडे की तैयारियां चल रही थीं, दूसरी तरफ शाहजर के घर में नरमीन के साथ इसकी शादी की बातें आगे बढ़ रही थीं। शाहजर बज़ाहिर फैमिली की खुशियों में शरीक था, मगर इसके दिल में सिर्फ शिफा को हासिल करने की ख्वाहिश थी। इधर शिफा ने भी हिम्मत नहीं हारी और फैसला किया कि अपने शौहर और आने वाले बच्चे को हर खतरे से बचाएगी। मगर इसे अंदाजा नहीं था कि शाहजर पहले ही इसके इर्द गिर्द ऐसा जाल बिछा चुका है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। दोस्तों कुछ दिन बाद शिफा ने काम शुरू किया तो इसे एक नई जॉब मिली, जहाँ इसे एक बड़ी तकरीब की तैयारी में हिस्सा लेना था। दफ्तर पहुंचने पर इसे अफसर के सख्ती का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो चंद मिनट देर से पहुंची थी। इसके हाथ में फाइल, लैपटॉप और प्रेजेंटेशन थी और इसे एक बड़े इवेंट की तैयारी में काम करना था। वहाँ सफेद फ्लावर से सजावट का मंसूबा बनाया जा रहा था, जबकि शिफा को बतौर असिस्टेंट जिम्मेदारी दी गई। इसी दौरान शाहजर अपने कारोबारी मामलात में भी जुल्म और ताकत का रास्ता इख्तियार कर रहा था और एक फैक्ट्री के मालिकों को दबाव में लाकर इसका कारोबार हथियाने की कोशिश कर रहा था। इसके दोस्त ने इसे समझाया कि हर मसला ताकत से हल नहीं होता, मगर शाहजर ने साफ कह दिया कि जिस चीज को वो हासिल करना चाहता है इसे हासिल करके दम लेगा। दूसरी तरफ शाहजर अपने फ्रेंड के साथ इस लड़की को भी तलाश कर रहा था जिसने इसे अस्पताल में देखा था, क्योंकि पहली नजर में ही वो इसके ख्यालों पर छा गई थी। मगर इसके दिल में शिफा के लिए जो जुनून था वो कहीं ज्यादा खतरनाक था। एक दिन माज से बात करते हुए शिफा ने इसे बताया कि वो बहुत थक गई है, लेकिन माज ने इसे तसल्ली दी और कहा कि वो इसकी फिक्र करता है। इसी दौरान शिफा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। इसने माज से कहा कि IV निकलवाओ, इसे शदीद बेचैनी और दर्द हो रहा है। माज फौरन डॉक्टर को बुलाने गया, मगर वापस आया तो हालात बदल चुके थे। शिफा की सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और इसे फौरी तौर पर हंगामी कमरे में ले जाया गया। दोस्तों माज को खबर ही न थी कि इसकी जिंदगी सबसे बड़ी खुशी अब एक ऐसे इम्तिहान में दाखिल हो चुकी है जहां हर तरफ धोखा, साजिश और खतरा इसका इंतजार कर रहा है। दोस्तों शिफा को फौरन इमरजेंसी में ले जाया गया और माज परेशानी के आलम में बाहर खड़ा रहा और अपनी बीवी और बच्चे की खैरियत की दुआएं करने लगा। अस्पताल के अमले ने बताया कि इलाज के लिए फौरी तौर पर एक बड़ी रकम जमा करवानी होगी। मुआज के पास इतने पैसे नहीं थे। इसने अपने दोस्त से मदद मांगी, मगर बैंक के लिमिट पूरी होने की वजह से फौरन रकम मुंतकिल न हो सकी। इसी वक्त शाहजर वहां पहुंच गया और इसने माज की माली मजबूरी देखकर दिल ही दिल में खुद को बहुत बड़ा समझा। इसने सोचा कि जिस औरत को हासिल करना चाहता है, इसका शौहर अपनी बीवी की जान बचाने के लिए भी दूसरों का मोहताज है। आखिरकार शाहजर ने रकम का इंतजाम किया और इलाज शुरू हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि शिफा का बच्चा नहीं बच सका। ये खबर सुनते ही माज के कदमों तले जमीन निकल गई। वो रोने लगा और बार बार यही पूछता रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया। डॉक्टर ने कहा कि मुमकिन है शिफा की कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की जो इसके लिए नुकसानदेह थी। माज ने फौरन कहा कि शिफा कभी डॉक्टर की इजाजत के बगैर दवा नहीं ले सकती, लेकिन जब इसका वॉलेट देखा गया तो एक ऐसी दवा बरामद हुई जो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन में शामिल नहीं थी। शिफा ने कसम खाकर कहा कि इसने वो दवा नहीं ली, मगर घर वालों ने इसकी बात मानने के बजाय इसे कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया। दोस्तों माज की माँ ने कहा कि एक तरफ घर की खुशी छिन गई और दूसरी तरफ इतना खर्च भी हो गया, जबकि माज खुद भी सदमे में अपनी बीवी से सवाल करने लगा कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगी। शिफा बेबसी से इसे देखती रही और कहती रही कि वो बेकसूर है, मगर किसी ने इसकी बात पर यकीन न किया। दोस्तों इसी दौरान शाहजर खामोशी से सब कुछ देख रहा था। इसे यकीन था कि इसकी साजिश कामयाब हो गई है, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि इसकी अपनी एक गलती पूरी हकीकत को सामने लाने वाली है। दोस्तों अस्पताल की एक नर्स के ज़मीर ने मलामत की और इसने इंतजामिया को बताया कि इससे पैसे देकर शिफा के IV में तब्दीली करने के लिए कहा गया था। इसने ये भी बताया कि इसे एक शख्स ने धमकी दी थी और इस शख्स की शिनाख्त के लिए इसके पास कुछ पैगामात
और कैमरा की रिकॉर्डिंग मौजूद है। जब रिकॉर्डिंग सामने आई तो मुआज ने शाहजर को नर्स से खुफिया से मुलाकात करते हुए देख लिया। इसके होश उड़ गए। इसने फौरन शाहजर से पूछा कि इसने शिफा के साथ ऐसा क्यों किया। शाहजर ने पहले सब कुछ जुटला दिया, मगर जब नर्स ने इसके भेजे हुए पैगाम दिखाए तो इसके पास कोई जवाब न रहा। दोस्तों शिफा भी वहां पहुंच गई और पहली बार मुआज ने अपनी बीवी की आंखों में वो सच देखा जिसे वो कई दिनों से नजरअंदाज कर रहा था। मुआज ने शिफा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि इसे इस पर पहले ही यकीन करना चाहिए था। शिफा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इसने मुआज को माफ कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों में साथ देने का नाम नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में सच का साथ देने का नाम भी है। दोस्तों इसी दौरान पुलिस ने शाहजर को गिरफ्तार किया। नबील ने भी साफ कह दिया कि वो अब इसके लिए कुछ नहीं करेगा और इसके गलत कामों का दफा नहीं करेगा। शाहजर ने आखिरी बार शिफा को धमकाने की कोशिश की, मगर इस बार शिफा बिल्कुल नहीं डरी। इसने कहा कि तुमने मेरी खुशी छीनी, मेरे बच्चे को मुझसे जुदा किया, मेरे शोहर को मुझसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सके। मुआज ने इसका साथ मजबूती से थाम लिया। शाहजर को ले जाया गया और पहली बार इसके गिर्द ताकत, दौलत और गुरूर की वो दीवार टूट गई जिसके पीछे वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझ रहा था। कुछ अरसे बाद शिफा ने अपने आप को संभाला। आलिया और उमैर भी इसके साथ थे, जबकि मुआज ने वादा किया कि आइंदा वो किसी के कहने के अपनी बीवी पर शक नहीं करेगा और घर के लोगों ने भी अपनी गलतियां तस्लीम की। शिफा ने अपने बच्चे की याद में एक छोटा सा कमरा सजाया और वहाँ एक सफेद फूल रख दिया। इसने आंखें बंद करके दुआ की और फिर मुस्कुरा दी। जिंदगी ने से बहुत कुछ छीन लिया था, मगर इसके अंदर जीने की ख्वाहिश बाकी थी। मुआज ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हमारा घर दोबारा आबाद होगा। शिफा ने जवाब दिया कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनते, यकीन और मोहब्बत से बनते हैं। दोस्तों दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और आगे बढ़ गए। इस बार इनके दरमियान कोई शक नहीं था, कोई झूठ नहीं था और कोई शाजर नहीं था। शिफा ने अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी का आगाज किया, जहाँ इसके बच्चे की याद इसके लिए दुख नहीं बल्कि एक दुआ बन गई थी। यूं एक खतरनाक साजिश का इख्तिताम, सच की फतह, मुजरिम की सजा और मोहब्बत को दोबारा जिंदा होने पर हुआ। तो दोस्तों शिफा और मुआज की ये कहानी यहाँ एक बड़े मोड़ पर पहुंचकर खत्म होती है, लेकिन जाते जाते आपसे कुछ सवाल जरूर बनते हैं। सबसे पहले आप बताएं, क्या शिफा को शुरू से मुआज पर मुकम्मल ट्रस्ट करना चाहिए था या हालात इसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे थे कि इसका शक करना बिल्कुल दुरुस्त था? शाहजर ने जिस तरह शिफा की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, क्या आपके ख्याल में इसे सिर्फ गिरफ्तार होना काफी सजा मिली या इससे भी और भी ज्यादा सख्त सजा मिलनी चाहिए थी? और मुआज ने जिस वक्त शिफा की बात पर यकीन नहीं किया, क्या आपको लगा कि वो एक अच्छा शोर साबित नहीं हुआ? दूसरी तरफ नबील का किरदार भी काफी अहम रहा, तो क्या आप समझते हैं इसे शाहजर का साथ पहले ही छोड़ देना चाहिए था? शिफा के बच्चे का जाया होना और इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक मोमेंट था, लेकिन आपको लगता है कि इसके बाद शिफा ने जिस हौसले का मुजाहरा किया वो काबिल तारीफ था या नहीं? अब जरा आप ये भी बताएं कि अगर आप शिफा की जगह होते तो क्या करते? क्या आप शाहजर को कभी माफ करते और क्या मुआज को फौरन साथ देना चाहिए था या नहीं? पूरी कहानी में आपको सबसे ज्यादा ड्रामा, सस्पेंस, ट्विस्ट, इमोशन, बेट्रियल, रेंज, ट्रुथ, जस्टिस, कॉरेज, मिस्ट्री और एंडिंग में ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भैया को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द रिव्यू। सज्जनों तो मित्रों, क्या मुआज अपनी बीवी पर यकीन कर पाएगा या शाहजर की साजिश इन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी? एक तरफ शिफा अपने आने वाले बच्चे के साथ खुशियों को ख्वाब देख रही थी, तो दूसरी तरफ शाहजर खामोशी से ऐसा प्लान बना रहा था जिसका अंजाम किसी ने सोचा भी न था। आलिया, नबील, निर्मन और उमैर भी इस उलझी हुई कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। एक गलत दवा, एक खतरनाक राज और एक ऐसा ट्विस्ट जो सबके होश उड़ा देगा। क्या सच सामने आएगा? क्या शिफा बच पाएगी और क्या मुआज आखिरी वक्त पर हकीकत जानेगा? ये ड्रामा मोहब्बत, धोखा, इंतकाम और कुर्बानी से भरपूर है और आखिर में होने वाला है एक ऐसा शौक और क्लाइमेक्स जो आपको हैरान करने वाला है। दोस्तों शिफा की जिंदगी बाजार खुशियों से भरी हुई थी। वो अपने शौहर मुआज के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी, मगर इसे दिल ही दिल में एक शख्स शाहजर से शायद शदीद खतरा था। शाहजर शिफा को हासिल करना चाहता था और बार बार इसे धमकी देता था कि अगर वो मुआज को छोड़कर इसकी जिंदगी में ना आई तो इसे अपना बना कर रहेगा। एक रात शाहजर ने एक खास डिनर रखा ताकि शिफा को आखिरी बार समझा सके, मगर शिफा ने सबके सामने इसकी बात रद्द कर दी। इस पर घर वालों ने शिफा को ही कसूरवार समझा और कहानी हर वक्त घर की इज्जत खराब करती रहती है। दोस्तों मुआज भी इसकी बात मानने की बजाय इसे ज़हनी दबाव का शिकार समझने लगा। शिफा ने इसे बताया कि शाहजर इसके होने वाले बच्चे से खुश नहीं और वो नहीं चाहता कि ये बच्चा दुनिया में आए,
मगर मुआज ने इसकी बात को बेबुनियाद समझा। दूसरी तरफ शाहजर ने अपने असर शौक से बहुत से लोगों को अपने काबू में कर रखा था। वो बज़ाहिर एक शरीफ आदमी बनकर सबके सामने आता, लेकिन हकीकत में इसके इरादे खतरनाक थे। इसी दौरान शिफा के हमल की खबर घर में खुशी का सबब बनी, मगर शिफा का दिल का खौफ कम न हुआ। एक रोज मामूल के मुआयने के लिए इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि शिफा बहुत कमजोर है और इसे ताकत के लिए IV लगाना जरूरी है। दोस्तों मुआज इसके साथ था, लेकिन शाहजर ने एक नर्स को पैसे देकर एक ऐसा काम करने पर आमादा कर लिया जिससे शिफा और इसके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता था। इधर घर में मुआज भाई आलियान के बेटे उमैर की तबीयत भी खराब रहने लगी, जिसकी वजह से सब परेशान थे। इसी दौरान शाहजर के गुस्से का एक और वाकया सामने आ गया। एक मामूली झगड़े में इसने एक नौजवान को बुरी तरह मारा, जिसके बाद पुलिस मौका पर पहुंच गई। मालूम हुआ कि जख्मी नौजवान एक लायर का बेटा था, इसलिए मामला संगीन हो गया। नबील ने शाहजर को बचाने की कोशिश की, मगर शाहजर ने अस्पताल जाकर भी धमकियां दी और अपने गुरूर में किसी से डरने को तैयार न हुआ। इस वाक़े ने घर वालों को जाहिर कर दिया कि शाहजर कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसके असर शौक की वजह से कोई खुलकर इसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। दोस्तों दूसरी तरफ मुआज अपनी बीवी शिफा को मुसलसल यकीन दिलाता रहा कि वो इसके साथ है, मगर इसके दिल में भी शक पैदा होने लगा था। शिफा का भाई आलियान अपनी बहन की जिम्मेदारियों से वाकिफ था और इसे हमेशा मजबूत समझता था। एक तरफ उमैर की बर्थडे की तैयारियां चल रही थी, दूसरी तरफ शाहजर के घर में नरमीन के साथ इसकी शादी की बातें आगे बढ़ रही थी। शाहजर बज़ाहिर फैमिली की खुशियों में शरीक था, मगर इसके दिल में सिर्फ शिफा को हासिल करने की ख्वाहिश थी। इधर शिफा ने भी हिम्मत नहीं हारी और फैसला किया कि अपने शौहर और आने वाले बच्चे को हर खतरे से बचाएगी। मगर इसे अंदाजा नहीं था कि शाहजर पहले ही इसके इर्द गिर्द ऐसा जाल बिछा चुका है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। दोस्तों कुछ दिन बाद शिफा ने काम शुरू किया तो इसे एक नई जॉब मिली, जहाँ इसे एक बड़ी तकरीब की तैयारी में हिस्सा लेना था। दफ्तर पहुंचने पर इसे अफसर के सख्ती का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो चंद मिनट देर से पहुंची थी। इसके हाथ में फाइल, लैपटॉप और प्रेजेंटेशन थी और इसे एक बड़े इवेंट की तैयारी में काम करना था। वहाँ सफेद फ्लावर से सजावट का मंसूबा बनाया जा रहा था, जबकि शिफा को बतौर असिस्टेंट जिम्मेदारी दी गई। इसी दौरान शाहजर अपने कारोबारी मामलात में भी जुल्म और ताकत का रास्ता इख्तियार कर रहा था और एक फैक्ट्री के मालिकों को दबाव में लाकर इसका कारोबार हथियाने की कोशिश कर रहा था। इसके दोस्त ने इसे समझाया कि हर मसला ताकत से हल नहीं होता, मगर शाहजर ने साफ कह दिया कि जिस चीज को वो हासिल करना चाहता है इसे हासिल करके ही दम लेगा। दूसरी तरफ शाहजर अपने फ्रेंड के साथ इस लड़की को भी तलाश कर रहा था जिसने इसे अस्पताल में देखा था, क्योंकि पहली नजर में ही वो इसके ख्यालों पर छा गई थी। मगर इसके दिल में शिफा के लिए जो जुनून था वो कहीं ज्यादा खतरनाक था। एक दिन माज से बात करते हुए शिफा ने इसे बताया कि वो बहुत थक गई है, लेकिन माज ने इसे तसल्ली दी और कहा कि वो इसकी फिक्र करता है। इसी दौरान शिफा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। इसने माज से कहा कि IV निकलवाओ, इसे शदीद बेचैनी और दर्द हो रहा है। माज फौरन डॉक्टर को बुलाने गया, मगर वापस आया तो हालात बदल चुके थे। शिफा की सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और इसे फौरी तौर पर हंगामी कमरे में ले जाया गया। दोस्तों माज को खबर ही न थी कि इसकी जिंदगी सबसे बड़ी खुशी अब एक ऐसे इम्तिहान में दाखिल हो चुकी है जहां हर तरफ धोखा, साजिश और खतरा इसका इंतजार कर रहा है। दोस्तों शिफा को फौरन इमरजेंसी में ले जाया गया और माज परेशानी के आलम में बाहर खड़ा रहा और अपनी बीवी और बच्चे की खैरियत की दुआएं करने लगा। अस्पताल के अमले ने बताया कि इलाज के लिए फौरी तौर पर एक बड़ी रकम जमा करवानी होगी। मुआज के पास इतने पैसे नहीं थे। इसने अपने दोस्त से मदद मांगी, मगर बैंक के लिमिट पूरी होने की वजह से फौरन रकम मुंतकिल न हो सकी। इसी वक्त शाहजर वहां पहुंच गया और इसने माज की माली मजबूरी देखकर दिल ही दिल में खुद को बहुत बड़ा समझा। इसने सोचा कि जिस औरत को हासिल करना चाहता है, इसका शौहर अपनी बीवी की जान बचाने के लिए भी दूसरों का मोहताज है। आखिरकार शाहजर ने रकम का इंतजाम किया और इलाज शुरू हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि शिफा का बच्चा नहीं बच सका। ये खबर सुनते ही माज के कदमों तले जमीन निकल गई। वो रोने लगा और बार बार यही पूछता रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया। डॉक्टर ने कहा कि मुमकिन है शिफा की कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की जो इसके लिए नुकसानदेह थी। माज ने फौरन कहा कि शिफा कभी डॉक्टर की इजाजत के बगैर दवा नहीं ले सकती, लेकिन जब इसका वॉलेट देखा गया तो एक ऐसी दवा बरामद हुई जो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन में शामिल नहीं थी। शिफा ने कसम खाकर कहा कि इसने वो दवा नहीं ली, मगर घर वालों ने इसकी बात मानने के बजाय इसे कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया। दोस्तों माज की माँ ने कहा कि एक तरफ घर की खुशी छिन गई और दूसरी तरफ इतना खर्च भी हो गया, जबकि माज खुद भी सदमे में अपनी बीवी से सवाल करने लगा कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगी। शिफा बेबसी से इसे देखती रही और कहती रही कि वो बेकसूर है, मगर किसी ने इसकी बात पर यकीन न किया। दोस्तों इसी दौरान शाहजर खामोशी से सब कुछ देख रहा था। इसे यकीन था कि इसकी साजिश कामयाब हो गई है, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि इसकी अपनी एक गलती पूरी हकीकत को सामने लाने वाली है। दोस्तों अस्पताल की एक नर्स के ज़मीर ने मलामत की और इसने इंतजामिया को बताया कि इससे पैसे देकर शिफा के IV में तब्दीली करने के लिए कहा गया था। इसने ये भी बताया कि इसे एक शख्स ने धमकी दी थी और इस शख्स की शिनाख्त के लिए इसके पास कुछ पैगामात
और कैमरा की रिकॉर्डिंग मौजूद है। जब रिकॉर्डिंग सामने आई तो मुआज ने शाहजर को नर्स से खुफिया से मुलाकात करते हुए देख लिया। इसके होश उड़ गए। इसने फौरन शाहजर से पूछा कि इसने शिफा के साथ ऐसा क्यों किया। शाहजर ने पहले सब कुछ जुटला दिया, मगर जब नर्स ने इसके भेजे हुए पैगाम दिखाए तो इसके पास कोई जवाब न रहा। दोस्तों शिफा भी वहां पहुंच गई और पहली बार मुआज ने अपनी बीवी की आंखों में वो साइज देखा जिसे वो कई दिनों से नजरअंदाज कर रहा था। मुआज ने शिफा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि इसे इस पर पहले ही यकीन करना चाहिए था। शिफा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इसने मुआज को माफ कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों में साथ देने का नाम नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में सच का साथ देने का नाम भी है। दोस्तों इसी दौरान पुलिस ने शाहजर को गिरफ्तार किया। नबील ने भी साफ कह दिया कि वो अब इसके लिए कुछ नहीं करेगा और इसके गलत कामों का दफा नहीं करेगा। शाहजर ने आखिरी बार शिफा को धमकाने की कोशिश की, मगर इस बार शिफा बिल्कुल नहीं डरी। इसने कहा कि तुमने मेरी खुशी छीनी, मेरे बच्चे को मुझसे जुदा किया, मेरे शोहर को मुझसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सके। मुआज ने इसका साथ मजबूती से थाम लिया। शाहजर को ले जाया गया और पहली बार इसके गिर्द ताकत, दौलत और गुरूर की वो दीवार टूट गई जिसके पीछे वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझ रहा था। कुछ अरसे बाद शिफा ने अपने आप को संभाला। आलिया और उमैर भी इसके साथ थे, जबकि मुआज ने वादा किया कि आइंदा वो किसी के कहने के अपनी बीवी पर शक नहीं करेगा और घर के लोगों ने भी अपनी गलतियां तस्लीम की। शिफा ने अपने बच्चे की याद में एक छोटा सा कमरा सजाया और वहाँ एक सफेद फूल रख दिया। इसने आंखें बंद करके दुआ की और फिर मुस्कुरा दी। जिंदगी ने इसे बहुत कुछ छीन लिया था, मगर इसके अंदर जीने की ख्वाहिश बाकी थी। मुआज ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हमारा घर दोबारा आबाद होगा। शिफा ने जवाब दिया कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनते, यकीन और मोहब्बत से बनते हैं। दोस्तों दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और आगे बढ़ गए। इस बार इनके दरमियान कोई शक नहीं था, कोई झूठ नहीं था और कोई शाजर नहीं था। शिफा ने अपनी माजी को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी का आगाज किया, जहाँ इसके बच्चे की याद इसके लिए दुख नहीं बल्कि एक दुआ बन गई थी। यूं एक खतरनाक साजिश का इख्तिताम, सच की फतह, मुजरिम की सजा और मोहब्बत को दोबारा जिंदा होने पर हुआ। तो दोस्तों शिफा और मुआज की ये कहानी यहाँ एक बड़े मोड़ पर पहुंचकर खत्म होती है, लेकिन जाते जाते आपसे कुछ सवाल जरूर बनते हैं। सबसे पहले आप बताएं, क्या शिफा को शुरू से मुआज पर मुकम्मल ट्रस्ट करना चाहिए था या हालात इसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे थे कि इसका शक करना बिल्कुल दुरुस्त था? शाहजर ने जिस तरह शिफा की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, क्या आपके ख्याल में इसे सिर्फ गिरफ्तार होना काफी सजा मिली या इससे भी और भी ज्यादा सख्त सजा मिलनी चाहिए थी? और मुआज ने जिस वक्त शिफा की बात पर यकीन नहीं किया, क्या आपको लगा कि वो एक अच्छा शोर साबित नहीं हुआ? दूसरी तरफ नबील का किरदार भी काफी अहम रहा, तो क्या आप समझते हैं इसे शाहजर का साथ पहले ही छोड़ देना चाहिए था? शिफा के बच्चे का जाया होना और इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक मूवमेंट था, लेकिन आपको लगता है कि इसके बाद शिफा ने जिस हौसले का मुजाहरा किया वो काबिल तारीफ था या नहीं? अब जरा आप ये भी बताएं कि अगर आप शिफा की जगह होते तो क्या करते? क्या आप शाहजर को कभी माफ करते और क्या मुआज को फौरन साथ देना चाहिए था या नहीं? पूरी कहानी में आपको सबसे ज्यादा ड्रामा, सस्पेंस, ट्विस्ट, इमोशन, बेट्रियल, रेंज, ट्रुथ, जस्टिस, कॉरेज, मिस्ट्री और एंडिंग में ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भैया को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द रिव्यू। सज्जनों तो मित्रों, क्या मुआज अपनी बीवी पर यकीन कर पाएगा या शाहजर की साजिश इन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी? एक तरफ शिफा अपने आने वाले बच्चे के साथ खुशियों को ख्वाब देख रही थी, तो दूसरी तरफ शाहजर खामोशी से ऐसा प्लान बना रहा था जिसका अंजाम किसी ने सोचा भी ना था। आलिया, नबील, निर्मन और उमैर भी इस उलझी हुई कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। एक गलत दवा, एक खतरनाक राज और एक ऐसा ट्विस्ट जो सबके होश उड़ा देगा। क्या सच सामने आएगा? क्या शिफा बच पाएगी और क्या मुआज आखिरी वक्त पर हकीकत जानेगा? ये ड्रामा मोहब्बत, धोखा, इंतकाम और कुर्बानी से भरपूर है और आखिर में होने वाला है एक ऐसा शौक और क्लाइमेक्स जो आपको हैरान करने वाला है। दोस्तों शिफा की जिंदगी बाजार खुशियों से भरी हुई थी। वो अपने शोहर मुआज के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी, मगर इसे दिल ही दिल में एक शख्स शाहजर से शायद शदीद खतरा था। शाहजर शिफा को हासिल करना चाहता था और बार बार इसे धमकी देता था कि अगर वो मुआज को छोड़कर इसकी जिंदगी में ना आई तो इसे अपना बना कर रहेगा। एक रात शाहजर ने एक खास डिनर रखा ताकि शिफा को आखिरी बार समझा सके, मगर शिफा ने सबके सामने इसकी बात रद्द कर दी। इस पर घर वालों ने शिफा को ही कसूरवार समझा और कहानी हर वक्त घर की इज्जत खराब करती रहती है। दोस्तों मुआज भी इसकी बात मानने की बजाय इसे ज़हनी दबाव का शिकार समझने लगा। शिफा ने इसे बताया कि शाहजर इसके होने वाले बच्चे से खुश नहीं और वो नहीं चाहता कि ये बच्चा दुनिया में आए,
मगर मुआज ने इसकी बात को बेबुनियाद समझा। दूसरी तरफ शाहजर ने अपने असर शौक से बहुत से लोगों को अपने काबू में कर रखा था। वो बज़ाहिर एक शरीफ आदमी बनकर सबके सामने आता, लेकिन हकीकत में इसके इरादे खतरनाक थे। इसी दौरान शिफा के हमल की खबर घर में खुशी का सबब बनी, मगर शिफा का दिल का खौफ कम न हुआ। एक रोज मामूल के मुआयने के लिए इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि शिफा बहुत कमजोर है और इसे ताकत के लिए IV लगाना जरूरी है। दोस्तों मुआज इसके साथ था, लेकिन शाहजर ने एक नर्स को पैसे देकर एक ऐसा काम करने पर आमादा कर लिया जिससे शिफा और इसके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता था। इधर घर में मुआज भाई आलियान के बेटे उमैर की तबीयत भी खराब रहने लगी, जिसकी वजह से सब परेशान थे। इसी दौरान शाहजर के गुस्से का एक और वाकया सामने आ गया। एक मामूली झगड़े में इसने एक नौजवान को बुरी तरह मारा, जिसके बाद पुलिस मौका पर पहुंच गई। मालूम हुआ कि जख्मी नौजवान एक लायर का बेटा था, इसलिए मामला संगीन हो गया। नबील ने शाहजर को बचाने की कोशिश की, मगर शाहजर ने अस्पताल जाकर भी धमकियां दी और अपने गुरूर में किसी से डरने को तैयार न हुआ। इस वाक़े ने घर वालों को जाहिर कर दिया कि शाहजर कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसके असर शौक की वजह से कोई खुलकर इसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। दोस्तों दूसरी तरफ मुआज अपनी बीवी शिफा को मुसलसल यकीन दिलाता रहा कि वो इसके साथ है, मगर इसके दिल में भी शक पैदा होने लगा था। शिफा का भाई आलियान अपनी बहन की जिम्मेदारियों से वाकिफ था और इसे हमेशा मजबूत समझता था। एक तरफ उमैर की बर्थडे की तैयारियां चल रही थी, दूसरी तरफ शाहजर के घर में नरमीन के साथ इसकी शादी की बातें आगे बढ़ रही थी। शाहजर बज़ाहिर फैमिली की खुशियों में शरीक था, मगर इसके दिल में सिर्फ शिफा को हासिल करने की ख्वाहिश थी। इधर शिफा ने भी हिम्मत नहीं हारी और फैसला किया कि अपने शौहर और आने वाले बच्चे को हर खतरे से बचाएगी। मगर इसे अंदाजा नहीं था कि शाहजर पहले ही इसके इर्द गिर्द ऐसा जाल बिछा चुका है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। दोस्तों कुछ दिन बाद शिफा ने काम शुरू किया तो इसे एक नई जॉब मिली, जहाँ इसे एक बड़ी तकरीब की तैयारी में हिस्सा लेना था। दफ्तर पहुंचने पर इसे अफसर के सख्ती का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो चंद मिनट देर से पहुंची थी। इसके हाथ में फाइल, लैपटॉप और प्रेजेंटेशन थी और इसे एक बड़े इवेंट की तैयारी में काम करना था। वहाँ सफेद फ्लावर से सजावट का मंसूबा बनाया जा रहा था, जबकि शिफा को बतौर असिस्टेंट जिम्मेदारी दी गई। इसी दौरान शाहजर अपने कारोबारी मामलात में भी जुल्म और ताकत का रास्ता इख्तियार कर रहा था और एक फैक्ट्री के मालिकों को दबाव में लाकर इसका कारोबार हथियाने की कोशिश कर रहा था। इसके दोस्त ने इसे समझाया कि हर मसला ताकत से हल नहीं होता, मगर शाहजर ने साफ कह दिया कि जिस चीज को वो हासिल करना चाहता है इसे हासिल करके दम लेगा। दूसरी तरफ शाहजर अपने फ्रेंड के साथ इस लड़की को भी तलाश कर रहा था जिसने इसे अस्पताल में देखा था, क्योंकि पहली नजर में ही वो इसके ख्यालों पर छा गई थी। मगर इसके दिल में शिफा के लिए जो जुनून था वो कहीं ज्यादा खतरनाक था। एक दिन माज से बात करते हुए शिफा ने इसे बताया कि वो बहुत थक गई है, लेकिन माज ने इसे तसल्ली दी और कहा कि वो इसकी फिक्र करता है। इसी दौरान शिफा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। इसने माज से कहा कि IV निकलवाओ, इसे शदीद बेचैनी और दर्द हो रहा है। माज फौरन डॉक्टर को बुलाने गया, मगर वापस आया तो हालात बदल चुके थे। शिफा की सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और इसे फौरी तौर पर हंगामी कमरे में ले जाया गया। दोस्तों माज को खबर ही न थी कि इसकी जिंदगी सबसे बड़ी खुशी अब एक ऐसे इम्तिहान में दाखिल हो चुकी है जहां हर तरफ धोखा, साजिश और खतरा इसका इंतजार कर रहा है। दोस्तों शिफा को फौरन इमरजेंसी में ले जाया गया और माज परेशानी के आलम में बाहर खड़ा रहा और अपनी बीवी और बच्चे की खैरियत की दुआएं करने लगा। अस्पताल के अमले ने बताया कि इलाज के लिए फौरी तौर पर एक बड़ी रकम जमा करवानी होगी। मुआज के पास इतने पैसे नहीं थे। इसने अपने दोस्त से मदद मांगी, मगर बैंक के लिमिट पूरी होने की वजह से फौरन रकम मुंतकिल न हो सकी। इसी वक्त शाहजर वहां पहुंच गया और इसने माज की माली मजबूरी देखकर दिल ही दिल में खुद को बहुत बड़ा समझा। इसने सोचा कि जिस औरत को हासिल करना चाहता है, इसका शौहर अपनी बीवी की जान बचाने के लिए भी दूसरों का मोहताज है। आखिरकार शाहजर ने रकम का इंतजाम किया और इलाज शुरू हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि शिफा का बच्चा नहीं बच सका। ये खबर सुनते ही माज के कदमों तले जमीन निकल गई। वो रोने लगा और बार बार यही पूछता रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया। डॉक्टर ने कहा कि मुमकिन है शिफा की कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की जो इसके लिए नुकसानदेह थी। माज ने फौरन कहा कि शिफा कभी डॉक्टर की इजाजत के बगैर दवा नहीं ले सकती, लेकिन जब इसका वॉलेट देखा गया तो एक ऐसी दवा बरामद हुई जो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन में शामिल नहीं थी। शिफा ने कसम खाकर कहा कि इसने वो दवा नहीं ली, मगर घर वालों ने इसकी बात मानने के बजाय इसे कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया। दोस्तों माज की माँ ने कहा कि एक तरफ घर की खुशी छिन गई और दूसरी तरफ इतना खर्च भी हो गया, जबकि माज खुद भी सदमे में अपनी बीवी से सवाल करने लगा कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगी। शिफा बेबसी से इसे देखती रही और कहती रही कि वो बेकसूर है, मगर किसी ने इसकी बात पर यकीन न किया। दोस्तों इसी दौरान शाहजर खामोशी से सब कुछ देख रहा था। इसे यकीन था कि इसकी साजिश कामयाब हो गई है, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि इसकी अपनी एक गलती पूरी हकीकत को सामने लाने वाली है। दोस्तों अस्पताल की एक नर्स के ज़मीर ने मलामत की और इसने इंतजामिया को बताया कि इससे पैसे देकर शिफा के IV में तब्दीली करने के लिए कहा गया था। इसने ये भी बताया कि इसे एक शख्स ने धमकी दी थी और इस शख्स की शिनाख्त के लिए इसके पास कुछ पैगामात
और कैमरा की रिकॉर्डिंग मौजूद है। जब रिकॉर्डिंग सामने आई तो मुआज ने शाहजर को नर्स से खुफिया से मुलाकात करते हुए देख लिया। इसके होश उड़ गए। इसने फौरन शाहजर से पूछा कि इसने शिफा के साथ ऐसा क्यों किया। शाहजर ने पहले सब कुछ जुटला दिया, मगर जब नर्स ने इसके भेजे हुए पैगाम दिखाए तो इसके पास कोई जवाब न रहा। दोस्तों शिफा भी वहाँ